अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या मुझे ये बताइएगा क्या खाते हैं सड़कों पे, थकते नहीं हैं? डेफिनेटली थकते तो हैं, पैर पे चोट भी लगी हुई है मेरे तो, लेकिन ये है कि एक कॉज के लिए जब इंसान निकलता है तो ये जो थकावट और ये छोटी छोटी हर्डल्स जो हैं ये फिर उसके लिए कोई मानी नहीं रखती। हमें पता है कि हमारा लीडर अकेला लड़ रहा है इस माफिया के साथ, सो हम उसके साथ खड़े हैं और हम कभी उसे थकने नहीं देंगे, ना खुद थकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, सड़कों पे निकलने से आप समझती हैं कि हकूक मिल जाएंगे उसके? देखिए, पुरअमन एहतजाज हर जो दुनिया का जो हर सिटीज़न है उसका फंडामेंटल राइट है। हम आज हमारे चूँकि मज़दूरों का दिन है और महंगाई इतनी ज़्यादा है, एक तो उन्हें मजदूरी नहीं मिलती और अगर मजदूरी थोड़ी बहुत मिलती भी है तो उनसे उनका पेट नहीं भर सकता, उनके बच्चों का, उनकी फैमिली का। उनके साथ इजहार यकजहती के तौर पे आज खान साहब ने ये रैली मुनक्कद की है, सो हम भी उनके साथ खड़े हैं क्योंकि हमें पता है कि जितनी महंगाई इन चोरों लुटेरों ने कर दी है, गरीब बंदा इसमें अपना गुजर बसर नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप लोग 10-12 मंथ से सड़कों पे, रिजल्ट नहीं है? देखिए, रिजल्ट तो है, आप ये कैसे कह सकते हैं रिजल्ट नहीं? उनके तो दिन रात की नींद उड़ी हुई है और वो पागल हुए में हैं और कभी किसी को पकड़े हैं, कभी किसी को पकड़े हैं। आप देखिए हमारी कितनी सीनियर लीडरशिप को इन्होंने पकड़ा है। सो वो बुखलाए में पागल हो गए हैं कि ये खान साहब जो है एक बंदा है और पूरी दुनिया इसके पीछे है, तो हमें कुछ नहीं करने दे रहा। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश तो हो रही है बड़ी देर से, जब से तहरीक इंसाफ मैदान में आई है, लेकिन इंशाल्लाह ये कामयाब होने वाले नहीं है। ये वो लोग हैं जो कहते थे हम वज़ीर आज़म की शेरवानी का एक बटन भी नहीं देंगे, ये वो लोग हैं। आप इनके बयानात उठा के देखें, लेकिन अल्लाह ने उसे वज़ीर आज़म भी बनाया और इंशाल्लाह दोबारा भी, क्योंकि वो आवाम की उमंगें जो हैं वो उस इंसान के साथ लगी हैं जिसका नाम इमरान खान है और उन्हें पता है कि ये वो वाहिद बंदा है जो पाकिस्तान को इन मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकता है। 4 दीवारियों का जिस तरह तकद्दुस पामाल किया जाता है, उसके बारे में क्या कहेंगी? देखिए, मेरे ख्याल में ये कुछ एथिक्स होते हैं। हम जिस माशरे में रहते हैं हर माशरे के कुछ ना कुछ एक एथिक्स होते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर उनको मद्देनज़र रखा जाए, चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस हर बंदे के ऊपर ये लाजिम है कि वो दूसरे का ख्याल रखे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चोर और लुटेरे जो हैं, डाकू, इनकी ग्रोथ है वो इस तरह की है कि उनके लिए एथिक्स जो है उनकी उस ग्रोथ में आते नहीं है। परवेज इलाही पार्टी सदर डिजर्व करता था? बिल्कुल, अगर कोई बंदा पार्टी को मजबूत करने के लिए आपके साथ खड़ा है तो डिज़र्व करने को तो ये भी डिज़र्व नहीं करते कि इनको हम हुकूमत बना के, वज़ीर आज़म बना के बिठा दें। लेकिन परवेज़ इलाही ने इस मुल्क के लिए आज तक कोई गद्दारी नहीं की, कोई बुरा नहीं किया, ठीक है। इन्होंने तो सारा कुछ लूट के खा लिया, तो ये हमारे सरों पे बैठे, तो परवेज़ इलाही को क्यों नहीं आना चाहिए? अगर वो मुल्क में खान साहब के साथ मिल के अच्छा कर सकता तो मेरे ख्याल में उसे आना चाहिए और वो सदर डिज़र्व करते हैं और उन्हें मेरे ख्याल में आगे पार्टी को लीड भी करना चाहिए, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ऐसे बंदे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट्स के साथ, सारी पार्टियों के साथ, जोड़ तोड़ के साथ, क्योंकि पुराने सियासतदान हैं और मेरे ख्याल में खान साहब को अच्छा मशवरा देते हैं और आगे उनको लीड करना चाहिए। इमरान खान आखिरी उम्मीद है, इसके बाद कोई कौम को उम्मीद नहीं इन लोगों से।